हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि जब भी हमको साइन कॉस या टैन के कुछ भी अल्टीपल्टी एंगल्स देगा, जैसे साइन 210, साइन 330 या इस टाइप के कोई भी स्टैंडर्ड होते हैं वैल्यूज, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देगा तो इनकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं ये अपन आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिक मैथ्स की जो सारे वीडियोज है उनको आप एक बार सीक्वेंस में देखो तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे और अपन आगे बहुत ही शानदार चीजों को और अच्छे से सीख पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो यार इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सीखने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और वो ये है कि हमें ये जो टेबल है 0 से लेके 90 डिग्रीज के लिए साइन कॉस और टैन इनकी जो वैल्यूज है ये याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद करने का बेस्ट तरीका ये है, आप जहां भी पढ़ने बैठते हो ना तो वहां पे क्या करो, एक पेपर पे ये सारे फॉर्मूलेज का ऐसे एक टेबल बना लो और जो भी वैल्यूज है इनकी टेबल को आप क्या करो अपने मुंह के सामने चिपका दो। तो रोज रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले दो बार इसको देखो तो ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जाने वाली है। सो ये काम अगर अपना हो जाता है, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। एक छोटी चीज आपको सिखाता हूं, ये अगर ध्यान रहेगा तो आगे के सारे काम बहुत ही ईजी तरीके से अपने हो जाने वाले हैं। तो अपन को ये ध्यान रखना है, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनाऊं तो अपन को ये पता है कि ऐसे अगर मैं चलता हूं तो एंगल पॉजिटिव मेजर होता है और ऐसे अगर चलता हूं तो एंगल नेगेटिव मेजर होता है, राइट। इसमें आप ये चीज सोचो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 120 डिग्रीज कैसे लिख सकते हैं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 चले और 30 चले तो 120 पे पहुंच गए तो ये अपना 120 डिग्री बन जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि भैया -60 डिग्री बताओ तो अपन क्या करेंगे, इस तरफ से 60 डिग्री चल देंगे, इसको अपन -60 बोलेंगे तो हम यहां कहीं पे पहुंच जाएंगे तो ये अपना -60 डिग्री कहलाएगा। या इसी तरीके से -150 डिग्री अगर मैं बोलूं तो 150 को अपन सोच सकते हैं 90 + 60। तो अगर मैं माइनस में उल्टा चलूँ ये एंगल तो मैं -150 पहुंच जाऊंगा। बोलने का सेंस ये, यहां से 90 चला और 60 चला तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा तो ये मेरा -150 डिग्री है। तो जब भी पॉजिटिव में एंगल चलने बोले या नेगेटिव में एंगल चलने बोले, इस तरीके से अपन काम करेंगे आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अपन सीखने वाले हैं कि देखो मैथ्स जो होती है ना वो बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन पे काम करती है। हम कहीं पे भी अगर एक पैटर्न देख पाते हैं ना तो उधर से अपन क्या मैथमेटिक्स है उसके पीछे वो जान पाएंगे। तो एक पैटर्न मैं आपको समझाने वाला हूं, ये पैटर्न अगर एक बार अपन को पकड़ में आ गया तो इसके आगे के सारे काम बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज अपन को इसमें सीखना ये है कि अपन याद करो एंगल को रेडियन में भी बता सकते हैं और डिग्रीज में भी बता सकते हैं, राइट। अगर मैं रेडियन में बोलूं तो अपन बोलते हैं पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको बोलने का सेंस ये है, पाई क्या करता है, पाई एक्चुअली रोटेशंस को बताता है। जैसे अगर मैं बोलूं मैं यहां से चल के यहां आया तो मैं आधा चक्कर मारा, हाफ रोटेशन किया तो ये कहलाता है पाई रेडियन। इसी को अगर मैं डिग्रीज में सोचूं तो इसी पाई को मैं 180 डिग्रीज बोल देता हूं। तो यहां से अपन ये बोलते हैं कि पाई जो होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से आप सोचो, अगर मैं पूरा चक्कर मार जाऊं, मतलब यहां से स्टार्ट करके पूरा यहां आ जाऊं तो मैं बोलूंगा कि 2 पाई रोटेशन हो गया, राइट। 2 पाई का रोटेशन हमने किया और यही 2 पाई को अपन क्या लिखते हैं, यहां से जब पूरा चल के यहां आएंगे तो ये अपन 360 डिग्री लिखते हैं। तो 2 पाई ही 360 है। तो ये बेसिकली एक ही चीज को लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे बोलूं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है तो आप बोलोगे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर जो है वो बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर जो है वो छोटी यूनिट है। इसी तरीके से आप सोचो 1 पाई में 180 डिग्री होता है तो पाई जो है वो बड़ा यूनिट है और डिग्री जो है वो छोटा यूनिट है, एक ही चीज को बताने के लिए। जैसे हमने मीटर और सेंटीमीटर लेंथ बताने के लिए यूज किया, वैसे ही ये जो पाई या फिर जो डिग्री है 180 डिग्री, ये एक्चुअली रोटेशन को, एंगल को बताने में मदद करता है। दोनों वन ऑफ द सेम थिंग्स को ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो अपन डिग्रीज लिखते थे ना, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ये है 360 डिग्री। अब आप नोटिस करो ये सारे 90 एंगल अपन चले, राइट। तो यहाँ पे देखो 9 की टेबल चल रही है ना, देखो ये 0 है, ये 9 1 जा 9 इंटू 0 कर दोगे मतलब 10 कर दोगे तो 90 बन जाएगा, राइट। तो 9 की टेबल चलनी है इंटू 10 कर करके। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 तो 0 लगा दो, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 तो 630, 9 8 जा 72 तो 720 एंड सो ऑन, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो अब नया ये अपन को सीखना है कि इन डिग्रीज को अपन रेडियंस में कैसे लिख सकते हैं, ये एक नया चीज अपन को सीखना है। चलो सीखते हैं ना। तो ये होगा 0 रेडियन, 90 को मैं लिखता हूं π/2 क्योंकि 180 अगर पाई है तो 180 का आधा 90 होगा तो यहाँ पे भी तो π/2 बन जाएगा, राइट। बाय 2 कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो 90 को लिखा π/2, 180 बन जाएगा पाई, देन 270 बन जाएगा 3π/2, ये आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके,
और ये बन जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब एक चीज आप नोटिस करो, हर 90 डिग्री के रोटेशन को अपन π/2 करके लिखते हैं, तो π/2 ऐड करते जाओ। जैसे यहाँ 9 की टेबल चली, वैसी करके π/2 की टेबल चलेगी। π/2 1 जा π/2, π/2 2 जा पाई, π/2 इंटू 3 जा 3 π/2, π/2 इंटू 4 जा 2 पाई, π/2 इंटू 5 जा 5 π/2, π/2 इंटू 6 जा 3 पाई, π/2 इंटू 7 जा 7 π/2, π/2 इंटू 8 जा 4 पाई, π/2 इंटू 9 जा 9 π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ज्यादा रायता नहीं फैलाऊंगा। तो यहां पे अपन को ये चीज नोटिस होनी चाहिए कि यहां देखो सारे इवन पाई आ रहे हैं, यहां पे सारे ऑड आएंगे, जैसे 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप वर्टिकल लाइन के बारे में अगर सोचोगे तो आप देखो 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7, 9, 11 आएगा, फिर 13 आएगा एंड सो ऑन। तो अपन ये बोलते हैं यहाँ पे कि इस साइड में सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आते हैं, इस साइड में सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई आते हैं, और हमारी जो वर्टिकल लाइन है ना, इस वर्टिकल लाइन पे सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राइट साइड में सारे इवन पाई आएंगे, लेफ्ट साइड में सारे ऑड पाई आएंगे, और वर्टिकल लाइन पे सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएंगे। इसको आप ध्यान रखना। चलो मूव करते हैं आगे। अब अपन वैल्यूज निकालेंगे उन एंगल्स की जो कि यहां पे आएंगे या यहां पे आएंगे या यहां पे आएंगे। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे समझो अगर मैं लिखता हूं sin 0 डिग्री, ये जो sin 0 डिग्री होगा, ये sin 0 डिग्री आपको यहीं पे मिलेगा 0 डिग्री, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं sin 360 डिग्री, तो आप नोटिस करोगे कि 360 डिग्री भी तो घूम के आओगे तो यहीं पे मिलेगा आपको। तो 0 और 360 दोनों के दोनों सेम लोकेशन पे है, राइट। तो यहां से अपन को सीखना है कि जितने भी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे, जैसे 360 को मैंने अभी 2 पाई बोला था, राइट, ऐसी 720 हो जाएगा 4 पाई, ऐसी 6 पाई, 8 पाई। तो जितने भी इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे वो सारे यहीं पे आएंगे। और मजेदार बात है कि अगर लोकेशन सेम है तो जो वैल्यू साइन की यहाँ पे होगी वही दूसरे एंगल्स के लिए भी यहीं पे होगी। मतलब यहाँ का एंगल अगर 0 हो तो साइन 0 0 होता है, यहाँ का एंगल अगर 360 हो तो साइन 360 भी वही होगा जो साइन 0 होगा। ये अपन को सीखना है। यहाँ पे जो एंगल 0 की होगी, साइन 0 जैसे होगा, वही वैल्यू साइन 720 की भी होगी। इसका मतलब यहाँ पे सारे इवन पाई आते हैं, तो जो साइन की वैल्यू 0 की होगी वही साइन की वैल्यू यहाँ पे सभी एंगल्स के लिए होगी। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहां से एक फॉर्मूला निकाल लेता हूं कि इस तरफ जितने भी एंगल आएंगे उनका साइन ऑफ इवन पाई 0 आएगा। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन की तरफ पूछूं कि भैया साइन 216 पाई की वैल्यू बताओ, तो आप सीधा खटैक से दिमाग में आएगा कि भैया इवन है तो यहीं पे आएगा, और वहां पे साइन 0 होता है, तो अपन बोलेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सीधे बिना कुछ सोचे। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से अब लेफ्ट साइड के बारे में सोचते हैं। इस तरफ में अगेन यहाँ पे आएगा जैसे 180 डिग्री, सबसे पहला एंगल आएगा 180 डिग्री। तो यहां से जब आप चल के आओगे यहाँ पे तो 180, ठीक है, आप ऐसे ही करके यहां से चल के आए, यहां होके घूम के फिर यहां आए, तो अगला आएगा, जैसे पाई था तो अगला आएगा 3 पाई, राइट। तो 3 पाई जैसे होगा 9 3 जा 20, 9 2 जा 18 आएगा, और फिर इसके बाद घूम के आओगे तो 540 आएगा अगला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू साइन पाई की होगी वही वैल्यू साइन 3 पाई की भी होगी, और साइन पाई क्योंकि 0 होता है, ये आप कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हो, तो मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ ऑड पाई भी 0 होगा। इसका मतलब इस साइड भी साइन 0 ही आने वाला है। तो यहां से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हमको ये पता चलता है कि इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन जो है वो 0 होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको लिख के दे दूं साइन ऑफ एनी होल नंबर इनटू पाई करके ऐसा लिख दूं तो ये 0 होगा। बोलने का सेंस ये है, अगर मैं आपको लिख के दे दूं साइन 1025661 पाई, अब देखो ये ऑड है, ठीक है, तो ऑड वाला इधर ही आएगा, और यहाँ पे तो साइन 0 होता है, तो खटैक से इसका आंसर आप सीधा सीधा 0 लिख के दे सकते हो। है ना मजेदार ट्रिक। इसी की तरह अपन वर्टिकल लाइन पे एक बार चलते हैं। तो वर्टिकल लाइन में आप सोचो, इस तरफ में अगर मैं सोचूं, ये सबसे पहला एंगल यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, जिसको अपन π/2 बोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचो cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है।
ठीक है, वो टेबल देख के आप याद कर सकते हो। इसी तरीके से मैं जब भी बोलूं कि यहाँ पे मैं जब भी ऐसे ऐसे घूम घूम के आऊंगा, जैसे यहाँ पे 90 आया था, इसी तरीके से यहाँ पे अगला एंगल 450 आ जाएगा एंड सो ऑन, यहाँ पे जो भी आएगा, तो वहां पे कॉस की वैल्यू हमेशा वही होगी जो 90 पे होगी। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं इस लाइन पे ऊपर वाली साइड पे कॉस जो होता है 0 होता है। इसी तरीके से आप नीचे का भी अगर सोचोगे तो यहाँ पे सबसे पहला एंगल आएगा 270, इसके बाद और आएगा 630 एंड सो ऑन आते जाएंगे। मतलब ये कैसे बोल रहा हूँ, 3π/2, फिर ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 7π/2, फिर आएगा ऊपर 9, फिर नीचे 11, इस तरीके से चलेगा, राइट। तो अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि नीचे भी cos 270 की जो वैल्यू होगी वही cos 630 की होगी, या cos 3π/2 ऐसा लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू सब सेम होगी, और कैलकुलेटर में अगर आप डाल के देखोगे तो cos 270 की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे cos अगेन 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि इस पूरी वर्टिकल लाइन पे cos ऑफ वर्टिकल लाइन पे कौन आते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ये हमेशा आपको 0 आंसर देगा। जैसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है cos ऑफ 81925 π/2, अब ये बड़ा भयंकर सा दिख रहा है, लेकिन आप ये सोचो ना भाई, ये ऑड नंबर है और नीचे 2 है, मतलब ये ऑड नंबर ऑफ π/2 लिखा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा अपन क्या दे सकते हैं, 0। इसका आंसर सीधा आप बोल दोगे 0। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज हमने क्या सीखी, साइन ऑफ एनी होल नंबर जो कि यहां पे आएगा वो 0 होगा। और दूसरा चीज जो अपन ने सीखा, कॉस ऑफ एनी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो भी होगा वो भी 0 आएगा। तो बोलने का मतलब ये है, वर्टिकल लाइन पे कॉस हमेशा 0 होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन हमेशा 0 होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं इन बीच के एंगल्स पे, कि बीच के एंगल जो भी होगा, जैसे sin 240 बताओ, sin 390 बताओ, इस टाइप के जो भी उल्टे पुल्टे एंगल होंगे उनकी वैल्यूज कैसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के मेरे पास 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं। तो आराम से पेशेंस रख के इन दोनों तरीकों को आप समझो पहले, फिर आपको जो भी तरीका इजी लगे उससे आप कोई भी सवाल बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड को मैं नाम देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड। तो पहले मेथड में अपन को ये सीखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा ब्रीफ में बताता हूं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो और वर्टिकल लाइन बना लो, ये अपने एक्सेस हो गए। हॉरिजॉन्टल पे कौन आता है, 0 आता है, यहाँ 180 आता है, देन यहाँ 360 आता है, देन यहाँ 540 आएगा अगला, और यहाँ पे 720 आएगा। इतने एंगल्स आप याद रखो तो मोर देन सफिशिएंट है, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये एंगल्स अपन को ध्यान रखना है। अब क्या करना है, सपोज जैसे क्वेश्चन में पूछता है अपन से साइन 240 की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे ये जो भी एंगल दिया होगा ना, इसको ब्रेक करो, इसको स्प्लिट करो 2 टर्म्स में। कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको अपन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिखना है। बोलने का मतलब क्या है, आप साइन को लिख सकते हो 180 + 60, ठीक है। तो हमेशा अपन को कोशिश करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू इसको कट करना है, स्प्लिट करना है। तो मैं लिख सकता हूं 240 को 180 + 60। बोलने का सेंस ये है, अपन 180 डिग्री सीधा सीधा ऐसे चले पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 60 डिग्री चले ऐसे, तो यहां पहुंच गए, और यही अपना 240 डिग्री बनेगा, राइट। इसको अपन ने कैसे लिखा, 180 चले सीधा सीधा और 60 चले ऐसा। तो यहाँ पे मेरी एक टिप ये रहेगी, हमेशा कोशिश करेंगे कि इस एंगल को 90 से छोटा लाएं, ठीक है। जो भी एंगल होगा मस्ट बी लेस देन 90। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आगे समझ में आएगा। अब आगे क्या करना है, ये जो अपना फंक्शन है साइन, इसको सीधा सीधा नीचे उतार लो, मतलब आप साइन लिख लो, और ये जो 60 डिग्री है इसको सीधा सीधा इसके आगे लिख लो। अच्छा, 60 के सामने प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो भी एंगल होगा उसको सीधा सीधा यहाँ पे आप नीचे उतार के ले आओ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें यहाँ पे अपन को प्लस या माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये प्लस या माइनस की स्टोरी जानने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो जरूर से देखो, जिसमें मैंने सिखाया है कि ऑल साइन टेन कॉस किस तरीके से अपने अर्थ पे आया, तो ट्राइंगल किस गोले से आया है वो अपन सीखते हैं उस वीडियो में। तो उसको आप जरूर से देखो, तो इसके आगे फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि भैया ऑल, यहां पे साइन, यहां पे टेन और यहां पे कॉस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो भी होंगे, जैसे यहाँ पे कॉस के अलावा साइन या टेन है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे साइन या कॉस है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे कॉस या टेन है वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अच्छा, इनके इनवर्स भी पॉजिटिव होंगे, जैसे साइन का कोसेक होता है 1/sin को अपन कोसेक लिखते हैं ना, तो वो भी यहाँ पॉजिटिव होगा। यहाँ पे टेन है मतलब 1/10, बोले तो कॉट भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा।
यहाँ पे कॉस है तो कॉस का 1 अपॉन होता है सेक, तो यहाँ पे सेक भी पॉजिटिव होगा, तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब आप नोटिस करो यहाँ पे अपना एंगल आया लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो अपन बोलेंगे इस साइन के आगे ना एक माइनस का साइन अपन को लगाना पड़ेगा। तो अपना आंसर जो निकल के आएगा वो अपन लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू माइनस का माइनस साइन 60 होता है √3/2। तो यहां से अपन को समझ में आएगा कि साइन 240 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -√3/2। अब एक छोटा सा प्रो टिप आपको बताता हूं। टिप ये है कि भैया ये माइनस या प्लस को आप खट से जज कर सकते हो। जैसे जो भी यहाँ पे एंगल आएगा उसको आप प्लॉट कर लो। अब जब आपको दिख रहा है कि 240 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, वहां पे साइन नेगेटिव होता है। ये जो साइन है वो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आएगा, तो आंसर में एक माइनस साइन आना चाहिए। तो ये भी एक आप लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हो कि अपना आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो साइन यहाँ से चेक करना। एक दो एग्जांपल्स बढ़िया बढ़िया आपको करके दिखाता हूं तो उससे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड क्लियर होगा। तो ब्रीफ में एक बार फिर से बता रहा हूं, क्या करना है, जो भी यहाँ फंक्शन होगा उसको स्प्लिट करो, उसके एंगल को स्प्लिट करो दो टुकड़े में। उसको ऐसे लिखना है हॉरिजॉन्टल प्लस या माइनस करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप स्प्लिट कर दोगे तो उसमें ये वाला जो पार्ट होना चाहिए ये 90 से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ये एंगल सीधा सीधा नीचे उतरेगा और यहाँ पे जो एंगल आप लिखोगे वो 0 से 90 के बीच में अगर होगा तो हम उस टेबल की याद से यहाँ पे बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसीलिए इस एंगल को 90 से छोटा आप रखना। देन प्लस या माइनस साइन लगाने के लिए ASTC ऑल साइन टेन कॉस, ये वाला जो रूल है ASTC रूल, इसको आप अप्लाई करो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं, इनको एक बार मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो बढ़िया से। किसी भी वैल्यू का, किसी भी एंगल का आप tan, sin, cos, कोसेक कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट सवाल है cos 210 डिग्री। तो 210 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 180 चले और 30 चले, तो अपन लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे cos को नीचे उतार लो, cos बन जाएगा, 30 को नीचे उतार लो, 30 बन जाएगा। अब आप नोटिस करो यहाँ पे अपना एंगल आ रहा है, तो अपन को पता है यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे tan और यहाँ पे cos होता है, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव, तो अपना cos नेगेटिव हो जाएगा, तो एक माइनस चिपका दो। तो अपना आंसर आएगा माइनस cos 30 होता है √3/2, तो cos 210 की वैल्यू हो जाएगी -√3/2। ठीक है, नेक्स्ट है tan 300। तो इसको अपन लिख सकते हैं tan 360 -60। कैसे? अपन पूरा एक चक्कर मार लेंगे, तो ये अपन चल गए प्लस में 360। अब अपन क्या करते हैं, उल्टा 60 डिग्री आ जाते हैं, तो इसको -60 में लेंगे, तो यहां पहुंच गए, तो ये अपना 300 डिग्री है। सबसे पहले ये बना लो। ठीक है, अब आप नोटिस करो tan को उतार लो नीचे और 60 डिग्री को नीचे उतार लो, तो tan 60। अच्छा, यहाँ पे ऑल साइन tan cos, यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव है, मतलब tan नेगेटिव हो जाएगा, तो एक माइनस चिपका दो। अच्छा, तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस tan 60 होता है √3, तो अपन बोलेंगे tan 300 का जो आंसर आएगा वो √3 बन के आ जाएगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में तोड़ ले रहे हैं और उसको अपनी जो औकात है, अपनी जो रेंज है, जहां पे हमको वैल्यूज याद है, उस रेंज में लाके सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ये बेसिक इसका फंडा है। नेक्स्ट आप देखो साइन -60 डिग्री है। अब -60 कैसे निकालोगे, तो आप सबसे पहले एक्सिस बना लो। अब -60 जो होगा वो ये होगा कि यहां से आप 60 डिग्री उल्टा चले, तो -60 मतलब यहां पहुंच गए, राइट। अच्छा, अपन को नेगेटिव एंगल का वैल्यू निकालते नहीं आता, तो आप क्या करो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो। आप ये देखो, यहां से आप चल के यहां आओगे तो कितना एंगल होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां से अपन चल गए पूरा 360 डिग्री और 60 नीचे उतर आए, तो 360 में 60 गए तो 300, तो अपन बोलेंगे ये एंगल हमारा 300 डिग्री आएगा। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन को साइन 300 बना लिया। अब साइन 300 को सॉल्व करने के लिए फिर से वही करो, साइन 360 -60, तो ये साइन का साइन उतार लेंगे नीचे और 60 का 60। अब आप देखो यहाँ पे ऑल साइन tan cos, तो यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव, तो अपना साइन नेगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चिपका दो। तो साइन 60 होता है √3/2 और इसका माइनस यहाँ लग जाएगा, तो अपना आंसर आएगा -√3/2। तो अपन बोलेंगे साइन ऑफ -60 विल बी -√3/2। तो नेगेटिव जब भी होगा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व कर डालो। अगला है सेक 120। तो अगर आपको सेक नहीं समझ में आता तो इसको 1/cos बना लो, 1/cos 120, इसको आप लिख सकते हो 1/cos 120 को आप लिख सकते हो 180 -60, है ना। तो फिर ये क्या करो, 180 तो चले जाएगा, cos नीचे लिख लो और 60 का 60 नीचे लिख लो। 120 डिग्री जो होगा आप लिखोगे 180 -60, तो यहाँ पे आओगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड में क्या होता है, ऑल साइन tan cos, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब cos में एक माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा।
तो हम बोलेंगे कॉस में एक माइनस लगा लो। तो अपन को पता है कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, तो इसका आंसर आएगा माइनस में 1/1/2। तो ये 2 कूद के जब ऊपर चला जाएगा तो अपना आंसर आएगा -2। तो हम ये बोलेंगे सेक 120 डिग्री की वैल्यू होगी -2। ऐसे करके अपन इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से सीखो, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना अपने दिमाग में चीजें बैठेंगी और क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं वर्टिकल लाइन मेथड की तरफ। तो यार हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड में हमने सीखा कि जो भी एंगल्स को स्प्लिट करना होता है वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से स्प्लिट करते हैं। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ऐसे करके स्प्लिट कर सकते हैं। तो वो अपन को ध्यान रखना है। पर अब वर्टिकल लाइन मेथड में मैं जानता हूं आप लोग के मन में कीड़ा आ रहा होगा कि सर 90 प्लस समथिंग भी तो लिख सकते हैं। जैसे 120 डिग्री को हमने सॉल्व किया, उसको 90 प्लस 30 करके भी तो लिख सकते थे। तो ये वो मेथड में अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे आपको कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो अब इस 120 को आप वर्टिकल लाइन से स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? वर्टिकल में सबसे पहले आता है 90, फिर आता है 270, फिर आता है 450, फिर आता है 630 एंड सो ऑन। तो अपन को बेसिकली ये 4 एंगल्स याद रहे तो मोर देन सफिशिएंट है अपने लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 120 को लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 30, राइट। मतलब मैं 90 डिग्री ऐसे चला और 30 डिग्री चला तो यहाँ पहुंच गया, राइट। तो ये अपना 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे 2 बातें अपन को ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल पॉइंट है कि फंक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। वहां पे पिछले में साइन था तो हमने साइन उतार लिया था, कॉस था तो कॉस उतार लेते हैं, टैन था तो टैन उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस जो होता है वो साइन बन के उतरता है, और जब भी यहाँ पे साइन होगा तो वो कॉस बन के उतरेगा, और टैन होगा तो वो कॉट बन के उतरेगा। बस ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, टैन बन जाता है कॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा साइन, और ये 30 को सीधा सीधा उतार लो पहले की तरह। मतलब यहाँ पे बस चेंज ये है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है, और ये एंगल एज इट इज यहाँ उतर के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ASTC रूल से हम प्लस माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टैन और यहाँ पे कॉस। तो यहाँ पे देखो साइन है तो साइन यहाँ पॉजिटिव है, मतलब टैन और कॉस नेगेटिव होगा। परंतु प्लस या माइनस आप कहाँ से देख के लगाओगे, तो क्वेश्चन को देख के लगाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, बोलने का मतलब जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया है उसके हिसाब से आपको प्लस या माइनस लगाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया। तो आंसर मिलेगा साइन 30 इज हाफ और माइनस का माइनस। तो हम बोलेंगे कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ होगी, और यही वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, राइट। तो आंसर दोनों से आ जाएगा, बट जो आपको इजी लगे वो मेथड आप फॉलो करो। तो कुछ और क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूं जिससे कि आपको इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से ग्रास्प करने में मदद होगी। तो सबसे पहले आप सोचो tan 420 है, ठीक है। तो 420 को मैंने याद करो यहाँ पे बताया था 450 आता है। तो आप क्या करो, ऐसा करो कि 0 से चल के आ गए यहाँ 450 और उल्टा चले गए 30। तो मैं बोल सकता हूँ 420 को अपन लिख सकते हैं tan ऑफ 450 माइनस 30। ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, tan बन जाएगा cot और ये एंगल एज इट इज नीचे उतर आएगा 30। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना, ASTC रूल, ऑल साइन टैन कॉस, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस ही रख दो। अब cot 30 डिग्री का क्या होगा, 1/tan 30 करके लिख सकते हैं, है ना। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो ये आएगा 1/1/√3, तो √3 कूद के ऊपर चले जाएगा, तो आंसर में मिलेगा √3। तो हम बोलेंगे tan 420 की वैल्यू √3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखते हैं कोसेक। अब कोसेक तो भैया देख के डर लग जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट है कोसेक 240। अब कोसेक को देख के तो डर लग जाएगा, लेकिन डरने का बिल्कुल नहीं है। कोसेक होता है 1/sin। तो क्वेश्चन को आप लिख लो 1/sin 240, और इस 240 को आप फर्दर तोड़ सकते हो। 1/sin 240 हो जाएगा 270 माइनस 30। 270 क्यों, क्योंकि नीचे यहाँ पे 270 आता है। तो अपन क्या बोलेंगे, 270 डिग्री चले सीधा सीधा और उल्टा चलेगा 30, तो 240 यहाँ पे आ गए, राइट। अब यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का बन जाएगा कॉस और 30 का 30। अब प्लस माइनस साइन लगाने के लिए ऑल साइन टैन कॉस। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव, मतलब हमारे क्वेश्चन में जो साइन था उसमें एक माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, cos 30 होता है √3/2, तो माइनस में 1/√3/2, तो 2 कूद के ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा -2/√3। तो हम बोलेंगे कोसेक 240 की वैल्यू -2/√3 आ जाएगी।
नेक्स्ट है साइन 210, इसको आप लिख दो साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सोच सकते हैं 270 वर्टिकल पे आता है, इसलिए अपन इसको वर्टिकल से कर रहे हैं। आप इनको हॉरिजॉन्टल से भी करके देख सकते हो और आंसर आपका एग्जैक्टली सेम आएगा, बस प्रॉपरली करना। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। तो हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस और 60 का 60 उतर के आ जाएगा और फंक्शन चेंज होता मैंने कर लिया। ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस, तो अपना जो 210 आ रहा है 270 माइनस 60 मतलब यहीं पे आएगा कहीं पे। तो अपन ये बोलेंगे कि यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, तो अपने क्वेश्चन में साइन जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस चिपकाओ, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 60 इज हाफ। तो हम बोलेंगे साइन 210 का जो वैल्यू होगा वो माइनस हाफ होगा। ठीक है भैया, फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस 150 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 60। ठीक है, मैं अभी समझाने के लिए सारे वर्टिकल से कर रहा हूँ, आप हॉरिजॉन्टल से भी करना। ठीक है, अच्छा कॉस बदल के हो जाएगा साइन और 60 हो जाएगा 60। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला 90 चले और 60 चले, तो यहाँ पहुंच गए 150 पे। अब यहाँ पे ऑल साइन टेन कॉस करना है, ऑल साइन टेन कॉस। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, परंतु हमारा क्वेश्चन कौन है, कॉस का, तो यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस साइन 60 होता है √3/2। तो हम बोलेंगे कि भैया कॉस 150 की जो वैल्यू होगी वो माइनस √3/2 होगी। तो इन क्वेश्चंस के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं और मैं आशा करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रैक्टिस करो। आपके मॉड्यूल्स में, क्वेश्चन शीट्स में, बुक्स में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आगे भी फिजिक्स में आप फंसोगे ऐसे क्वेश्चंस को लेके। तो इस मेथड को बढ़िया से समझो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों मेथड को आप सीखो पहले, और जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सुपर ऑसम वीडियो में, एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो बहुत लेट आया है। सो स्टे हेल्दी, बढ़िया से पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।